गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खुश रहें, खुश रखें। ख़ुद का भी बहुत ख्याल करें, अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल करें, क्योंकि अब मौसम काफ़ी बदल चुका है। बच्चों को भी कवर रखें, ख़ुद को भी कवर रखें, क्योंकि आजकल थ्रॉट इन्फेक्शन, बुखार ये बहुत वायरल हुआ हुआ है। खैर, हम लोगों का घर से प्लान था कहीं घूमने जाने का। हम लोगों ने भाई के साथ प्रैंक किया। हमने कहा कि सिर्फ हम लोगों ने एटीएम से पैसे निकालने हैं, लेकिन हमें पता था कि हम लोगों ने घूमने जाना है। तो भाई को हमने साथ लिया, बच्चों को लिया, हम बाहर निकले। और हम एटीएम ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, इसलिए फुट स्टेप्स लेके हम एटीएम तक पहुँचे। और एटीएम पे हमने थोड़ा वेट किया, कुछ लोग थे, पैसे निकाले, वहाँ से बाहर आए। भाई ने बोला चलो घर चले। हमने कहा नहीं नहीं, हमने तो घूमने जाना है। भाई कहते क्या नहीं, क्या नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो घूमने जाना है। फिर एक पार्क डिसाइड किया, फिर रिक्शे वाले को रोका, हम लोग उसमें बैठे, बच्चों को भी बिठाया। एक बच्चा हमारे साथ रिक्शे में बैठ गया और एक बाइक पे बैठ गया। बस दोनों सारा रास्ता आपस में मस्ती करते रहे, एक दूसरे को छेड़ते रहे। उस टाइम काफ़ी रश था, बिजी रोड्स थे, क्योंकि शाम का वक्त था, अभी दुकानें भी बंद नहीं हुई। बस फिर हम पार्क पहुंचे, वहाँ पे हमने देखा अभी पार्क्स में तो कोई भी रश नहीं था, कोई बंदा नहीं आया हुआ था, अभी बच्चे भी नहीं थे। खैर, हम लोग लेके गए अंदर। अब काफ़ी पार्क की जो सिचुएशन है वो चेंज हुई हुई थी, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी अंदर चल रहा था। खैर, हम लोग पहले गए, हम लोगों ने गेट पे थोड़ा वेट किया, टिकट्स लिए, अंदर गए। अभी तो सारे झूले खाली थे, अभी कोई भी नहीं आया था। बस हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी इतना रश नहीं है, थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेते हैं। बच्चों के साथ मस्ती करते करते हम आगे गए। और अब ये है कि काफ़ी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, झूले भी चेंज हो गए हैं और इस पार्क का ओनर भी चेंज हो गया है, तो बस इसके कुछ रूल्स भी चेंज हो गए हैं। खैर, हम लोग सबसे पहले गए तो हम लोगों ने देखा इन लोगों ने एक नई मशीन इंस्टॉल की हुई थी। हमें पता था कि इसके इस मशीन में हमारे साथ होना तो प्रैंक ही है, लेकिन चलो हमने कहा फिर भी हम करते हैं। तो हम लोग इसका टिकट लेके आए, कॉइन डाला। सबसे पहले मेरी भाभी ने ट्राई किया और हम लोगों ने बस ऐसे ही अपने अंदाजे से ट्राई किया। अब उसने भालू पकड़ तो लिया, लेकिन कैप्चर ही नहीं किया, बस ठीक है वहीं पे ही छोड़ दिया उसने। अब हमने कहा हम क्या करें, जब हम लोग कर चुके। उसके बाद वो अंकल आए हमें समझाने के लिए, और ये हमारा भाई जो हम पे हंस रहा था, इसने हमसे 3 दफ़ा पैसे ज़ाया करवाए कि नहीं नहीं हो जाएगा, करो करो करो। और ये हमारा मजाक बनाता हुआ अंदर आया, कहता है पैसे तो तुम लोगों के ज़ाया हुए हैं, चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और हमें इस पे गुस्सा भी आ रहा था कि ये जानबूझ के हमारे पैसे ज़ाया करवाई जा रहा है, जब पता था उसने कुछ भी नहीं करना। खैर, अंदर आए, बच्चे भी आना शुरू हो गए थे। और मेरे बेटे का तो एक ही काम है, जहाँ पे गाड़ी नज़र आ जाए बस उसमें बैठना है। मामा मैं ये ले लूँ, ये ले लूँ, बस एक गाड़ी पे पहले भाई साहब बैठे हैं। यहाँ से इनका दिल नहीं भरा, इतने में अभी ये था, अभी ये चीज़ चला ही रहे हैं तो इनको दूसरी गाड़ी नज़र आ गई है। चलें जी, अब दूसरी गाड़ी पे हम बैठने लगे हैं। दूसरी गाड़ी पे बैठते इनको याद आया, अच्छा चलो मैं अपने कज़न को भी बुला लूँ। उसको भी आवाज़ें दे के बुलाने लग गया, आओ आओ हम ये गाड़ी चलाते हैं। जब ये इनका शौक़ पूरा हो चुका, बस इनकी ज़िद होती है कभी किसी झूले पे, कभी किसी झूले पे। बस इन लोगों ने मुख्तलिफ़ झूले लिए। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से वापसी का सोचा, वापस आए, घर के कुछ काम किए। शाम के टाइम हमने कहा चलो गर्मियों की चीज़ें समेट के अब सर्दियों की निकाल लेते हैं। तो मेरा भतीजा आ गया, कहता है पप्पू मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने कहा सो ठीक है, वेलकम। बस मैंने इसको कहा ये तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कमरे में पहुंचाई जाओ। इसने फिर अपनी साइकिल ली, उसमें चीज़ें रखवाई और खुशी खुशी हमारी चीज़ें पहुंचाने लग गया। लेकिन मुझे सबसे मज़े की बात ये लगता है कि बच्चे हेल्पफुल हों, कि आपकी हेल्प करें और अपनी खुशी से करें, उनको बार बार एक काम कहना ना पड़े। ये तो छोटी छोटी अल्लाह की नेमतें होती हैं, हमें हर छोटी बड़ी खुशी को एंजॉय करना चाहिए। हमें बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जहाँ पे छोटी खुशी भी मिल जाए उसको एंजॉय करना चाहिए। और बच्चे तो वैसे ही एक खुशी एक नेमत होते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।